हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग क्लासेस विद सुनीता में स्वागत है। आज हम नया टॉपिक लेने जा रहे हैं बच्चों, उपसर्ग और प्रत्यय, प्रीफिक्स एंड सुफिक्स जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में। उपसर्ग और प्रत्यय आज हम उपसर्ग करेंगे, उपसर्ग का भी एक ही पार्ट करेंगे। देखो, जो उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय ये शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं होते हैं। इनका अर्थ लगने के बाद निकलता है, वैसे इनका कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है। दूसरी बात मैं आप लोगों से ये बताना चाह रही हूँ कि जो उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं, इन पर या इनका स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एक वचन और बहुवचन, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, किसी चीज़ का प्रभाव, किसी भी उसमें प्रभाव नहीं पड़ता इन पर, किसी भी चीज़ का। या जो हमारे संज्ञा आते हैं, सर्वनाम आते हैं, विशेषण होती है, क्रिया होती है, उपसर्ग और प्रत्यय पर उनका किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इन्हें हम शब्दांश बोलते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय को क्या बोलते हैं? शब्दांश। शब्दांश का मतलब होता है, शब्दांश का मतलब होता है शब्द प्लस अंश। शब्दांश का अर्थ क्या है? शब्द प्लस अंश। यदि इसको तोड़ेंगे तो शब्द प्लस अंश होता है ये। ठीक है, यानी कि शब्द का अंश, ये कह सकते हैं हम इसको, शब्दांश होता है। दूसरी बात, हमें एक छोटी सी परिभाषा जैसे इसकी होती है कि ये वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द से पहले, उपसर्ग तो पहले लगेंगे। कहाँ लगेंगे उपसर्ग? हमारे उपसर्ग तो हमारे शुरू में जोड़ते हैं, पहले जोड़ते हैं शुरू में। और जो प्रत्यय होते हैं वो कहाँ जुड़ते हैं हमारे? वो बाद में जुड़ते हैं। प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ेंगे। कहाँ जुड़ेंगे? बाद में। और उपसर्ग कहाँ जुड़ेंगे? पहले जुड़ते हैं। तो वे शब्दांश, जैसे हमारे, यदि हम उपसर्ग की परिभाषा जानना चाहें तो हमारी क्या बन जाएगी? वे शब्दांश जो किसी शब्द में पहले लगेंगे और उसके बाद उसमें अर्थ में जो परिवर्तन आता है या बदलाव आता है या कोई विशेषता लाते हैं, वो हमारा क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आएगा। उपसर्ग किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द में पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं या विशेषता लाते हैं या कुछ बदलाव लाते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम एक छोटी सी बात इसमें याद रखने की बात है कि हम क्या कह सकते हैं, जैसे हिंदी भाषा में शब्द जो होते हैं हमारे, शब्द का निर्माण 4 तरह से होता है। ये याद रखना कि शब्द का निर्माण हमेशा कितने प्रकार से होता है? 4 तरह से होता है। ठीक है, और वो जो 4 प्रकार होते हैं वो हमारे होते हैं, एक तो उपसर्ग लगाकर, कोई भी किसी भी शब्द में यदि हम उपसर्ग लगाते हैं तो एक नए शब्द का निर्माण होता है। ठीक है, दूसरा हम क्या लगा के करते हैं? प्रत्यय लगाकर। कुछ नया शब्द बनाने के लिए हम प्रत्यय लगा देते हैं तो एक नए शब्द का निर्माण होता है, एक नया शब्द बनता है। निर्माण का मतलब होता है बनना। तीसरा हम संधि के द्वारा भी करते हैं और चौथा जो हमारा होता है समास के द्वारा। तो ये 4 ऐसे हैं, उपसर्ग, प्रत्यय और समास, जिनसे हम नए शब्द का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों से एक छोटी सी बात बताई कि शब्दांश, हमारा उपसर्ग और प्रत्यय क्या है? शब्दांश है, शब्द नहीं है, शब्दांश है। और ये वे शब्दांश है जो पहले लगकर या बाद में लगकर एक विशेषता लाते हैं, वो हमारे उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं। उपसर्ग हमारे आगे जोड़ते हैं, शुरू में जोड़ते हैं, शब्द के शुरू में जोड़ते हैं, और प्रत्यय हमारे बाद में जुड़ते हैं। लेकिन जुड़ता है, जो हम जिस शब्द में भी जुड़ेंगे उसका कुछ अर्थ होना चाहिए। कहने का मतलब ये, किसी में भी नहीं जोड़ सकते हम, एक मूल शब्द में जुड़ते हैं। कहने का मतलब क्या होता है कि हम उपसर्ग और प्रत्यय को किस में जोड़ेंगे? मूल शब्द में जोड़ेंगे। मूल शब्द का मतलब, जैसे हम बोलते हैं ना कि ये मूल शब्द है, जड़ है, जहाँ से निकल के आया है वो शब्द होना चाहिए, उसमें जोड़ते हैं हम उसको। ठीक है, तो उपसर्ग हम 2 भी लगा सकते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय भी हम 2 भी लगा सकते हैं, 1 भी लगा सकते हैं। कई शब्दों में कई बार ऐसा होता है कि 2 उपसर्ग लगे होते हैं और 2 प्रत्यय लगे होते हैं, तब जाके वो शब्द पूरा कंप्लीट बनता है। तो ये ध्यान रखिए कि 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। ऐसे हमारे उपसर्ग भी 2 हो सकते हैं, प्रत्यय भी 2 हो सकते हैं। तो हिंदी भाषा में जो शब्द का हम निर्माण करते हैं वो 4 प्रकार से होता है, उपसर्ग लगाकर, प्रत्यय लगाकर, संधि लगाकर, और क्या है? समास के द्वारा। 4 तरह से होता है। जो उपसर्ग और प्रत्यय है दोनों शब्दांश है। ये चीज़ मैंने आप लोगों से अभी बताई है, ये दोनों क्या है? शब्दांश है, अर्थात पूरे शब्द नहीं है ये, और न ही इन वाक्यों से अलग
से इनका प्रयोग भी किया जाता है, इनको हम अलग से प्रयोग नहीं करते। कभी देखा है उपसर्गों का प्रयोग अलग से बीच में कहीं लगाते थे? जैसे हमारे पास प्रति है, अनु है, अभि है, अव है, इनको अलग से कभी लगे हुए देखा? नहीं देखा होगा। किसी भी उसमें चैप्टर में या पाठ में हम पढ़ते हैं तो भी नहीं लगा। ये हमेशा अलग से नहीं होते, इनका प्रयोग हमेशा किसी शब्द के साथ प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो उपसर्ग कुछ शब्दांश किसी मूल शब्द, मैंने आप लोगों से अभी पहले भी बताया कि जो मूल शब्द होता है, मूल शब्द में जोड़ते हैं, से पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता परिवर्तन लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, अब एक शब्द यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास, जैसे शिक्षित दिया हुआ है। मूल शब्द इसका क्या है हमारा? शिक्षित शब्द का अर्थ क्या है? पढ़ा लिखा। ठीक है, शिक्षित शब्द का क्या है? पढ़ा लिखा। देखो शिक्षित है ये, और इसमें क्या है? शिक्षा से बना है। किससे लिया है ये? शिक्षा से लिया है। मूल शब्द क्या है इसका? शिक्षा है। और धातु क्या हमारी? शिक्षा है। ठीक है, संस्कृत का अकॉर्डिंग कौन सी धातु है? यहाँ पे शिक्ष धातु है। शिक्षा शब्द है हमारा, मूल शब्द शिक्षा है, शिक्ष धातु से लिया है। धातु का मतलब क्रिया जिसे हम बोलते हैं, उससे लिया है। और इत प्रत्यय लगा है इसमें। कौन सा प्रत्यय लगा है इसमें? इत प्रत्यय लगा है। और यहाँ पे ई की मात्रा बड़ी इसलिए क्योंकि देखो शिक्षित इत, तो हम इसको अलग करते हैं। यदि हमसे बोला जाए कि इसमें से प्रत्यय अलग करिए तो हम शिक्षा प्लस इत करेंगे, शिक्षित तब बनता है। यदि मैं इस इत प्रत्यय हटाती हूँ, कई बार ऐसा होता है बच्चे नहीं समझ पाते तो इत में ई बड़ी की मात्रा लगा देते हैं, तो बड़ी ही नहीं, देखो यहाँ पे जो मात्रा लगी छोटी ई के साथ है ये शिक्षित, तो ये ध्यान रखना है कि हमारी ये छोटी ई की मात्रा के साथ आएगा, बड़ी ई की मात्रा के साथ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान देनी है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यदि हम इस ई में, शिक्षित में ही यदि हम आ जोड़ देते हैं, आ जोड़ दिया जाए तो ये हमारा अशिक्षित बन जाता है। क्या बनता है? अशिक्षित बन जाता है। ठीक है, अशिक्षित। तब इसका अर्थ होगा जो पढ़ा लिखा नहीं है। यहाँ जो उपसर्ग से उपसर्ग के रूप में प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रकार जैसे बल हमारे पास एक शब्द है, मूल शब्द क्या है? बल है। और बल से पहले हमने क्या लगा दिया? प्र लगा दिया। तो क्या लगा दिया? प्र लगाया, तो एक नया शब्द बन के हमारे सामने आया, प्रबल सामने आ गए। क्या नया शब्द बना? प्र लगाया। और किस में लगाया? बल में लगाया। देखो ये हमारा क्या है? उपसर्ग है। और ये क्या है? मूल शब्द है बल। बल का अर्थ निकलता है ना, अर्थ भी निकलना चाहिए। कहने का मतलब ये है जो मूल शब्द होगा हम किसी में भी लगाएंगे। यदि जैसे कई बार क्लास में पेपर में पूछ लिया जाता है कि बल के साथ कोई उपसर्ग लगाइए या प्रत्यय लगाइए, तो हमें पता होना चाहिए कि इसके, कई बार कहते हैं दो वो ऐसे वो बनाइए उपसर्ग, प्र के साथ कोई वो बनाइए, शब्द बनाइए। तो हम क्या करेंगे? प्र के साथ कोई भी शब्द बनाएंगे तो हमें ऐसा शब्द लेना है जिसका अर्थ निकलता हुआ होना चाहिए। तो अर्थ क्या? बल का अर्थ निकल रहा है, इसलिए हम इसके साथ प्रबल लगाएंगे। कुछ भी नहीं, हम कुछ भी लगा देंगे तो वो हमारा शब्द बन जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना है। नेक्स्ट जो आता है हमारा, अब इसमें जो दे रखा है अशिक्षित ये दिया हुआ है, निर्बल बनेगा। जैसे हमने इसी शब्द के सामने प्रबल सामने आएगा और तब इसका अर्थ हो जाएगा विशेष शक्ति वाला। ठीक है, यदि हम इसी में बल में ही निर लगा देते हैं, बल में ही क्या लगाएं? निर लगाए, लगा देते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा? निर्बल हो जाएगा। निर्बल का मतलब होता है हमारा, ये निर्बल है हमारा, तो निर्बल का मतलब होता है शक्तिहीन। ठीक है, अतः उपसर्ग शब्दों के प्रारंभ में जुड़ते हैं तथा उसके प्रयोग से जो मूल शब्द का जो अर्थ है वो बदल जाता है। वो हमारे क्या कहलाते हैं? हमारे उपसर्ग के अकॉर्डिंग वो नया शब्द बन के आता है, उसी को परिवर्तन या विशेषता बोलते हैं। ठीक है, तो ये परिवर्तन हमारे सामने आए। ये छोटी सी बात आप लोगों को समझ आई होगी। अब हम आगे करते हैं। जैसे हमारे पास एक शब्द है, जैसे हार है, बताती हूँ आप लोगों को। जैसे मेरे पास एक मूल शब्द है हार। ठीक है, इसी में यदि मैं उप लगा देती हूँ तो क्या बन गया? उपहार। इसी में यदि मैं प्रति लगा देती हूँ तो प्रतिहार। ठीक है, इसके साथ ही जुड़ रहे हैं शब्द, उपहार, प्रतिहार, ऐसे। और इसी में यदि कुछ और शब्द भी जोड़ते तो वो भी बन जाता है हमारा। ठीक है, तो उपहार, प्रतिहार, एक दो शब्द और भी बनते हैं इससे, ये ध्यान दीजिएगा। ऐसी इसी तरह बना। हार हमारा क्या है? इसमें मूल शब्द है। अब हम करेंगे, अच्छा एक दूसरी बात ये है कि जो उपसर्ग है हमारे वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे संस्कृत के उपसर्ग हो गए, संस्कृत वाले हो गए, हिंदी के उपसर्ग हो गए, ये संस्कृत के उपसर्ग है, हिंदी के भी उपसर्ग होते हैं, उर्दू के भी उपसर्ग होते हैं। ठीक है, और उसके भी अंग्रेजी के भी उपसर्ग होते हैं। तो आज जो हम करेंगे वो हिंदी के उपसर्ग करेंगे। ठीक है, आज क्या करेंगे? हम हिंदी के उपसर्ग करेंगे। ये संस्कृत वाले उपसर्ग करेंगे, हिंदी वाले जो उपसर्ग हैं हम बाद में करेंगे। ठीक है,
अब ये ध्यान देंगे हम, जो जैसे हमने पहला जो उपसर्ग है हमारे पास, वो हमारे पास अति, पहला कौन सा उपसर्ग है, अति है हमारे पास। अति का मतलब क्या होता है, अधिक होता है। अब इसको ध्यान से सुनेंगे आप लोग कि मैंने क्या बताया, पहला जो उपसर्ग हमारे पास अति लिया हुआ है, ठीक है। अति का मतलब अधिक होता है, और एक जो रिक्त होता है, रिक्त शब्द जो क्या हमारा मूल शब्द है रिक्त, रिक्त में ही लगाएंगे हम जो भी लगाएंगे। तो अति हमने इसमें लगाया, अतिरिक्त बन गया। अति में कोमल में लगाया तो अति कोमल बन गया, और पावन में लगाया तो अति पावन बन गया, ठीक है। तो पावन हमारा यहाँ पे क्या है, मूल शब्द है। पावन क्या है हमारे यहाँ पे, मूल शब्द है। और यहाँ पे जो कोमल है वो भी मूल शब्द है, और रिक्त है वो मूल शब्द है। तो इन्हीं में हमारा अति लगा। अति हम क्या जोड़ते हैं, आगे जोड़ते हैं, आगे जोड़ेंगे, ये हमारा उपसर्ग है। इसी तरह से अब हमने अधि लिया, अधि लिया। अधि का मतलब क्या होता है, ऊंचा और श्रेष्ठ होता है, या तो ऊंचा अर्थ निकल के आएगा या श्रेष्ठ। अब जैसे अधि का मतलब ये होता है, अधि का मतलब ऊंचा या श्रेष्ठ होता है। अब कार जो है यहाँ पे ध्यान रखना, कार क्या होता है हमारा, मूल शब्द है। कार, कार क्या है, ये जो कार है ये मूल शब्द है। यदि मैंने इसमें अधि जोड़ दिया तो अधिकार बन गया। देखो कार मूल शब्द है हमारा, अधि मैंने उसमें जोड़ा, परिवर्तन हो गया ना, अर्थ में परिवर्तन आ गया, अधिकार परिवर्तन आया। कार एक अलग शब्द है, कार का मतलब करना, और अधि यदि उसमें जोड़ दिया तो अधिकार बन गया, ठीक है। ऐसे कृत में जोड़ा, अधिकृत। करण में जोड़ा, करण मूल शब्द है, अधिकरण। और कारी में जोड़ा, अधिकारी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे शब्द बनेंगे। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि अधि उपसर्ग लगाकर 2 शब्द बनाइए, या अनु उपसर्ग लगाकर 2 शब्द बनाइए, 1 शब्द बनाइए, या इसमें से अलग कीजिए, या मूल शब्द बनाइए। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मूल शब्द कौन से होते हैं, उपसर्ग क्या है, और उसमें हमारा प्रत्यय वाले जब करेंगे तो प्रत्यय का बताएंगे, ठीक है। मैंने आप लोगों से बताया है कि शुरू में जो अभी बताई है थोड़ी देर पहले, 2-3 मिनट पहले, कि जो हमारे उपसर्ग होते हैं वो 4 तरह से बनाए जाते हैं। और कैसे बनाए जाते हैं, संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, हिंदी के उपसर्ग होते हैं, हमारे उर्दू के उपसर्ग होते हैं, और अंग्रेजी के भी उपसर्ग होते हैं। अभी जो हम कर रहे हैं वो संस्कृत के उपसर्ग कर रहे हैं, ठीक है। अब हम आगे करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है पीछे, अनु। कौन सा है, अनु। अनु का मतलब होता है पीछे भी होता है और समान भी होता है, ठीक है। अब जैसे वाद है, वाद क्या है हमारा, एक मूल शब्द है, और उसमें यदि हम अनु लगा देते हैं तो अनुवाद बन गया, ठीक है। फिर जैसे रूप है, रूप में हमने क्या लगाया, अनु लगाया तो अनुरूप बन गया। अनुरूप मतलब उसके अकॉर्डिंग, जैसे बोलते हैं उसके अनुसार, अनुरूप। अनुभव, भव होता है हमारा, भव का मतलब होना होता है वैसे तो, लेकिन जब अनुभव लग जाता है तो क्या हो गया, एक्सपीरियंस जिसे बोलते हैं वो बन जाता है। ऐसे हमारा कूल शब्द होता है, एक कूल होता है किनारा, और एक कूल हमारा वंश होता है। देखो अर्थ बिल्कुल चेंज हो गया यहाँ पे, अनुकूल बन गया तो अगनुल का मतलब के अनुसार, ये शब्द बन गया, मतलब जैसे बोलते हैं ना अकॉर्डिंग, वो शब्द बन गया। ऐसे हमारा शासन है तो अनुशासन बन गया। शासन हमारा मूल शब्द है, अनु लगाएंगे तो अनुशासन बन गया। अनुसार, सार हमारा मूल शब्द है, अनु लगाए तो अनुसार, मतलब के अनुसार, उसके अनुसार। अनुमान, मान हमारा सम्मान के उसमें आता है, लेकिन अनु लगा दिया तो अनुमान बन गया। समझ गए बात, चेंज परिवर्तन आए ना उसके अर्थ में, तो ये ध्यान देना है। अब हमारा आता है, नेक्स्ट आता है हमारा अप। अप का मतलब होता है बुरा या हीन होता है, ठीक है। अब जैसे हमारा व्यय, व्यय मूल शब्द होता है, इसमें अप लगाएंगे तो अपव्यय, ठीक है, अपव्यय करना। ऐसे शब्द है, शब्द हमारा मूल शब्द है, अप लगाए तो अपशब्द हो गया। कहते हैं ना कि अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, हमें बुरे शब्द नहीं बोलना चाहिए, तो बुरे शब्द, ये अपशब्द से क्या बनेगा, बुरे शब्द नहीं बोलने चाहिए, ठीक है। अपमान, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, अपमान। अपयश, यश हमारा मूल शब्द है, अप लगाएंगे तो अपयश बन जाए। यश तो हमारा क्या है, यश हमारा क्या होता है, एक कीर्ति दिलाना है ना, तो अप लगाएंगे तो अपयश बन जाएगा। अप शकुन बन गया। शकुन हमारा क्या होता है, एक अच्छे उसमें यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, और अपशकुन का मतलब बुरा शकुन जो हो गया वो बन गया, ठीक है। तो इसका अर्थ निकल रहा है, देखो बुरा और हीन होना, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट आता है इसमें अभी, कौन सा आता है, अभी, ठीक है। अब अभी जब हमने लिया, अभी का मतलब होता है सामने या पास,
ये ध्यान रखना क्या होता है, अभी का मतलब सामने अपास होता है। आप लोग याद भी रख सकते हैं, याद कर लीजिए थोड़ा बहुत, बाई चांस कभी ध्यान हो तो ये थोड़ा आइडिया दे देता हमें। अब आता है अभिमान, क्या हमारा मूल शब्द है, अभी लगाया इसमें तो अभिमान हो गया। ऐसे हमारा अभियान बना, अभिशाप बना, अभिनव बना, अभियोग बना, अभिप्राय बना। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो नए स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे करेंगे। अब आता है हमारा अव। देखो अव का मतलब होता है बुरा और होता है निश्चय। इसे दो अर्थ निकल के आएंगे। जैसे अवगुण बताया तो उसके अवगुण बता दिए, गुण नहीं है अवगुण है ये। ठीक है, अवगुण में लगा, गुण मूल शब्द है, अव हमारा क्या है इसमें उपसर्ग है। ऐसी धारणा, धारणा में अवधारणा लगा दिया कि निश्चय बन गई अवधारणा। अवतार निश्चय। अवकाश, काश हमारा मूल शब्द है, अव लगाया तो क्या बन गया हमारा अवकाश, मतलब छुट्टी जिसे बोलते हैं। अवमूलन, मूल्यन में लगाया हमने अव तो क्या बन गया अवमूल्यन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है हमारा इसमें आ। नेक्स्ट आता है आ का मतलब होता है तक, समेत, मतलब इस तक, यहाँ तक है, मतलब कहने का मतलब ये। जैसे अब आदान में लगाएंगे तो आदान। ठीक है, आरक्षण, रक्षण में लगाया, रक्षण होता है मूल शब्द, आ लगा दिया उसमें आरक्षण, बोलते नहीं आरक्षण है, यहाँ तक उसमें इतनी सीटें हैं, यहाँ तक ये इतने % उसमें कोटा मिला है तो ये आरक्षण बन गया। आजन्म, जन्म तक, आजन्म जन्म तक। आमरण, मरण तक। आकार, उसका आकार, समेत मतलब आजीवन, जीवन भर, और आकाश। ठीक है, ये हमारे उसके उसमें आते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट जो आता है उत। अब ये ध्यान देना आप लोगों ने, उत का मतलब होता है श्रेष्ठ और ऊपर। ठीक है, देखो ये हमारा ता कैसा है, हलंत लगा होता है, इसका मतलब तय हमारा आधा है, ये ध्यान देना, तय आधा है। उत्कर्ष, उत्तम, तम होता है हमारा, कर्ष हमारा मूल शब्द है, और उत जो आता है वो हमारा क्या है उपसर्ग है। उत्साह, उत्थान और उत्पात। तो ये ध्यान रखना है, कर्ष भी हमारा मूल शब्द होता है, तम भी, तम का मतलब होता है अंधेरा। ठीक है, यह अंधकार। और साह भी हमारा क्या होता है मूल शब्द होता है, थान भी हमारा मूल शब्द होता है, और पात भी हमारा मूल शब्द होता है। तो इसमें हमारा उत लग के हमारा उत्कर्ष बना, उत्तम बना, उत्साह बना, उत्थान बना, उत्पात बना। ठीक है, अब हमारा आता है नेक्स्ट जो आता है हमारा उप। उप का मतलब होता है समीप या गौण। समीप या गौण, गौण का मतलब होता है मुख्य ना होकर दूसरा, मतलब गौण का मतलब हम ये कह सकते हैं कि कई चीज़ें तो हमारे लिए बहुत अनिवार्य है, और कई ऐसा होता है जिसके बिना हम काम चला सकते हैं, तो वो गौण बन जाती है। ठीक है, कई बार होता है ना ऐसा कि जैसे कोई चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जिसके बिना हम जी, जैसे रोटी पानी है, हम उसके बिना नहीं रह सकते। लेकिन ऐसा है कि हम जो कुछ और खाना हो, कोई अच्छी वो हो, डिश हो, तो उसके बिना तो हम रह सकते हैं, तो गौण में आ जाता है वो। ठीक है, अब हमारा आता है उपस्थित। उप प्लस स्थित। स्थित इसमें क्या है मूल शब्द है, स्थित क्या है इसमें मूल शब्द है, उप लगाया तो उपस्थित। उपदेश, उपदेश। उपकार, कार हमारा मूल है, पीछे भी आया था, उप लगाया तो उपकार बन गया। उपवन, उपग्रह, ग्रह मूल शब्द है, उप इसमें उपसर्ग है। उप संहार, संहार हमारा मूल वो है। देखो इसमें जो उपसंहार है, उप और सम दो है, इसमें ध्यान रखना। इसमें उप भी है हमारे पास उपसर्ग, और सम भी उपसर्ग है, दो उपसर्ग लगे हैं इसमें। और इसमें जो हार है पीछे वो हमारा मूल शब्द है, ध्यान देना। इसमें हमारे दो है, ये दो मैंने कौन कौन से बताए हैं, एक तो उप बताया है, इसमें उप है उपसंहार में, और सम है, दो इसमें क्या लगे हैं उपसर्ग लगे हैं, और हार इसमें मूल शब्द है। ठीक है, अब आता है हमारा उपवाक्य, ये उपवाक्य है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट जो आता है हमारा दुस और दूर। दुस और दूर, दुस हमारा कठिन और बुरा होता है, दोनों का मतलब यही होता है कठिन और बुरा। दुर्लभ, र, देखो जो रा हमारा ऊपर होता है ना ऐसे, ये वाला रा, ये हमारा आधा होता है,
जो हम ये वाला लगाते हैं, जैसे इसमें रा लगा हुआ है दुर्लभ, तो इसका मतलब ये है दू और रा, ये हो गया दूर, ये हटा के, एक मिनट, ये दू और रा और प्लस लाभ लब होगा, ठीक है। तो दुर्लभ, जब इसको जोड़ेंगे तो हमारा दू और र ऊपर च दू र ल भ ऐसे बन जाएगा दुर्लभ, ठीक है। तो लब है इसमें, लाभ जिसे हम बोलते हैं दुर्लभ, कठिन, कठिनाई से जो चीज़ मिले वो हमारा दुर्लभ होता है। दुस्साहस, ये सा देखो इसमें भी सा क्या है हमारा आधा है, ध्यान देना ये आधा है, इसमें हलंत लगा हुआ है नीचे, आधा है ये। ऐसे हमारा दु स, तो इसको ये तो हम लिख नहीं सकते, ऐसे तो लिखेंगे नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखते हैं दुस्साहस। और यहाँ में ऐसे, यहाँ हम बाद में कभी ऐसे हम लिख नहीं सकते, किसी भी कोई भी हम लिखते हैं, कोई शब्द लिखते हैं तो बाद में कभी ऐसा अक्सर लिखा रहता आधा, इस तरह से नहीं लिखता, उसके नीचे हम क्या लगाते हैं, हलंत लगाते हैं, तो ऐसे लिखते हैं। तो इसी वजह से ये दुस ऐसे लिखा है, लेकिन यहाँ जब इसका प्रयोग किया है तो बीच में हम आधा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे जो आएगा दुस्साहस ऐसे लिखा है। दुर्दशा, दुर प्लस दशा होगी, दुर प्लस घटना होगी, दुर प्लस गुण होगा, गुण मूल शब्द है। दुर्गम, गम का मतलब जाना, दुर्गम मतलब कठिन है जाना, इस तरह से दुष्कर्म, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट आता है वो हमारा निस और निर है, रहित प्लस बिना, ये हमारा रहित होगा, बिना भी होता है इसका अर्थ और नहीं भी होता है। अब आता है इसमें निस्संदेह, निस्संतान, निर्दोष। अब ये देखो निस्संदेह, अभी मैंने ऊपर भी बताया था नहीं आप लोगों से, यही निस सा हमारा कौन सा आधा है, निस्संदेह, संदेह हमारा मूल शब्द है और निस क्या है हमारा उपसर्ग है इसमें। ऐसे निस्संतान, नि हमारा निस हमारा उपसर्ग है और संतान हमारा मूल शब्द है। ऐसे निर्दोष, निर हमारा क्या है, निर हमारा उपसर्ग है और दोष हमारा मूल शब्द है। ऐसे निर्जीव, ऐसे निर्मल बना, ऐसे निर्धन बना और ऐसे निर्भय बना है, ठीक है। अब आता हमारा परा, परा का मतलब होता है विपरीत, ठीक है, विपरीत भी होता है, पीछे भी होता है, परे भी होता है। पराजय, पराधीन, पराक्रम, तो परा का मतलब विपरीत, पराजय हो गई, जय, जय हमारा मूल शब्द है, तो अजय, ए लगाएंगे तो अजय बनता है, प्रा लगाते तो पराजय बनता है, वी लगाते तो विजय बनता है। तो जैसे हमारे कई शब्द बन जाते हैं, इसमें ए लगाएंगे तो अजय और वी लगाएंगे तो विजय और हमारा प्रा लगाएंगे तो पराजय, ऐसे बनता है, ठीक है। अब जो हमारा आता है प्राधीन, इसमें प्रा लगाया, धीन में लगा दिया, प्राधीन, दूसरों के अधीन होना, प्राधीन, पराक्रम, प्रा प्लस क्रम, पराक्रम, ठीक है। ये हमारे संस्कृत के ही उपसर्ग थे, अब कुछ और बचे वो भी कर लेते हैं हम। अब आता है जैसे हमारा आता है परी, ठीक है, परी, परी का मतलब होता है चारों तरफ अच्छी तरह, दो अर्थ निकलते हैं इसके भी। जैसे चालक है, चालक मूल शब्द है, परी लगाते तो परिचालक बन गया, ठीक है। ऐसे हमारा परिश्रम हमारा मूल शब्द है, परी लगाए तो परिश्रम बन गया। पूर्ण हमारा मूल शब्द है, परिपूर्ण। इसी तरह नेक्स्ट जो आता है हमारा प्र आता है, प्र का मतलब अधिक होता है, अधिक, उत्कृष्ट। अब आता है हमारे देखो खयात, खयात होता है मूल शब्द, खयाती होता है एक शब्द, लेकिन ये हमारा क्या है, खयात मूल शब्द है, ती में इसमें क्या है, ती जो लगा है इसमें प्रत्यय लगा है ई बड़ी, तो ये ई बड़ी प्रत्यय है, तो ध्यान रखना खयाती होता है हमारा, प्रख्यात। मूल शब्द क्या होता है, खयात होता है, उपसर्ग जोड़ा मैंने इसमें प्र, तो प्रख्यात बन गया। प्रबल, बल में प्रबल, प्रगति, गति मूल शब्द है, जुड़ी तो प्रगति, प्रसिद्धि, प्रभाव, प्रयत्न, प्रयोग, ठीक है। तो इस तरह से प्र के उपसर्ग है हमारे, उपसर्ग के बने हैं शब्द ये। नेक्स्ट जो आता है हमारा प्रति से, प्रति का मतलब होता है हटा, हर या उल्टा या सामने जैसे होता है। देखो प्रतिकूल, सामने, प्रतिकूल, विपरीत जो खड़े होते हैं, उल्टा जिसे बोलते हैं, सामने खड़े होना। प्रतिध्वनि, ध्वनि के विपरीत जो ध्वनि आती है, ध्वनि हुई फिर उसके बाद जो ध्वनि दूसरी आई उसको प्रतिध्वनि। ध्वनि हमारा क्या होता है, मूल शब्द होता है, और प्रति लगाया तो उसका क्या बन गया हमारा, नया शब्द बन गया। प्रतिबिंब, ऐसे प्रतिबिंब बना, और प्रतिद्वंदी, ठीक है। अब ऐसे हमारे वी से बनेंगे विशेष, वी का मतलब होता है विशेष या भिन्न होता है। तो देश, देश में वी लगा तो विदेश बना, देश हमारा मूल शब्द है, ध्यान रखना देश है हमारा मूल शब्द, तो विदेश
विजय, वी से अभी बताया था विजय, विपक्ष, विज्ञान, विभाग, विशिष्ट और विवाद, ये बनते हैं। अब आता है हमारा सम। सम का मतलब होता है समान या संयोग पूर्ण संवाद। सम देखो नीचे यहाँ पे क्या हलंत है, सम के नीचे हलंत है, ध्यान देना, सम के नीचे हलंत है, इसका मतलब माँ हमारा आधा होगा, इसलिए जब इसको तोड़ेंगे तो हमारा सम प्लस वाद बनता है, जब अलग करेंगे तो सम प्लस वाद ये बनेगा। वाद हमारा क्या है, वाद इसमें क्या है हमारा मूल शब्द है, और सम क्या है इसमें उपसर्ग है, तो समवाद ऐसे, ठीक है। तो संवाद, संपूर्ण, ऐसे सम प्लस पूर्ण होगा संपूर्ण, सम प्लस मान होगा सम्मान, क्योंकि सम्मान जो होता है हम ये ऐसे नहीं लिखते सम्मान, ध्यान रखना, हमारा सम्मान कैसे लिखा जाता है, ऐसे ही लिखा जाता है सम्मान। सम्मान कैसे लिखा जाता है, ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है, तो ये सम्मान है। अब हमारा नेक्स्ट आता है सम्मेलन है, इसमें दूसरा नेक्स्ट जो आता है हमारा सु से जो बनते हैं अच्छा और श्रेष्ठ होता है, सु से सुगम, सुबोध, गम जो होता है वो हमारा क्या होता है मूल शब्द होता है, सु लगाया तो सुगम बन गया, मतलब अच्छा जाने का जो अच्छा रास्ता होता है वो होता है सुगम, सुबोध, सुशिक्षित, शिक्षित जो हमने बनाया था इत प्रत्यय के साथ है, ये इसमें हमारा इत प्रत्यय है, सु हमारा उपसर्ग है, ठीक है। सुशील, सुपात्र, शील हमारा मूल शब्द है, इसमें पात्र मूल शब्द है, जैसे सुपात्र कुपात्र, इससे कुपात्र भी बना सकते हैं, कु लगेगा तो कुपात्र बन जाएगा, सुकर्म, सुपुत्र, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऐसे। ए का मतलब होता है नहीं, निषेध, मना करना, कहने का मतलब ये है। अ का मतलब ये है, तो अभाव, अज्ञान, अभाव, अज्ञान, अहिंसा, अधर्म, अनाथ, अचल, असमर्थ, ठीक है। समर्थ हमारा मूल शब्द है, ए लगाएंगे तो असमर्थ बन जाएगा। इसका अर्थ क्या निकलेगा, निषेध में आता है, नकारात्मक अर्थ निकलता है। नेक्स्ट जो आता है हमारा सत और सद। अच्छा, इसका मतलब होता है अच्छा, सत का मतलब क्या होता है अच्छा, इसमें भी नीचे देखो हलंत लगा हुआ है तो इसका मतलब आधा आएगा। सत्संगति, संगति हमारा मूल शब्द है, सत्संगति, सत्पुरुष, सत्संग, सत्कर्म, सद्गति, गति के सद के साथ सद्गति, सद्भाव, सद्गुण, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा पुनः, पुनः फिर दोबारा, पुनर्जन्म, पुनर्विवाह, पुनरुत्थान, ये जो बना है पुनरुत्थान ये संधि से बना है। पु न जो आएगा हमारा पु न र उत्थान ऐसे बनेगा, ध्यान रखना इसका। पुनरुत्थान होता है, र में उ है तो पुनरुत्थान है, जब इसको तोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा पुनः और प्लस उत्थान बनता है, ठीक है, उत्थान। तो जब इसको इकट्ठा करेंगे तो हमारा इसका विच्छेद करेंगे तो पुनरुत्थान होता है, जब इकट्ठा करते हैं तो हम इस तरह से लिखते हैं पुनरुत्थान। पुनर्निर्माण, पुनर्विचार, पुनराग, ठीक है, पुनरागमन, पुनर प्लस आगमन होता है ये, पुनः प्लस आगमन जिसे बोले, हिंदी में इसको पुनर बोले और संस्कृत में पुनः प्लस आगमन होता है, ठीक है। संस्कृत के कर रहे हैं तो हमारा पुनः प्लस आगमन निकल के आएगा सामने। अब हमारा जो नेक्स्ट है स्वयं, अपने आप, स्वयं का मतलब अपने आप करना होता है। स्वयंवर, स्वयंवर, स्वयं सेवा, स्वयं सेवक और स्वयं सिद्ध, मतलब अपने आप को सिद्ध करना। स्वयं सेवक मतलब अपना सेवक, स्वयं सेवा स्वयं के द्वारा की गई सेवा, और स्वयंवर अपने स्वयंवर, जैसे स्वयं जो चुनते हैं उसे स्वयंवर बोलते हैं। चिर आता है सदा स्थायी, चिरंजीव, चिरंजीव, चिर परिचित और चिरस्थायी। ये हमारे संस्कृत के उपसर्ग थे। अब हमारे बचे हैं हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और हमारे इंग्लिश या अंग्रेजी के उपसर्ग बचे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।